हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेंटल इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज से इस चैनल के ऊपर एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें हम डेंटल मटेरियल्स को कवर करेंगे फ्रॉम मिकेब, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट लाइंस जो होंगी वो आपकी हाईलाइटेड होंगी। और डेंटल मटेरियल बेसिकली थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, थोड़ा सा वॉलेटाइल है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँ और फिर जो जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपके प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो हर चैप्टर के अंदर हाईलाइटेड होंगी। उसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बुक में नहीं है, दूसरी बुक्स के अंदर है, वो भी मैं आपको इसमें से कवर करवाता रहूँगा। आज हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो से देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हम फर्स्ट चैप्टर से इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है साइंस ऑफ डेंटल मटीरियल। इस चैप्टर से आज हम मिकेब की डेंटल मटेरियल की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। द साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल्स इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड द वे इन विच दे इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट इन विच दे आर प्लेस्ड। यानी कि डेंटल मटेरियल के अंदर हम तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मटेरियल की कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और वो किस तरीक़े से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है जब उसको हम अपने माउथ के अंदर प्लेस करेंगे। तो क्या है, साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल में तीन चीज़ों की स्टडी हो रही है: मटेरियल की कॉम्पोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। फिर बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर एनी गिवन एप्लीकेशन कैन दस बी अंडरटेकन विद कॉन्फिडेंस एंड साउंड जजमेंट। यानी कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है कि वेदर आप कौन सा मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ओरल कैविटी कितना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन इन द ओरल कैविटी बिटवीन 32 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके एमसीक्यूज में आता है कि नॉर्मल ओरल कैविटी का टेम्परेचर कितना होता है। अब अगर आप कोई हॉट चीज़ खा लोगे तो एमसीक्यूज का टेम्परेचर राइज होगा, कोई कोल्ड चीज़ होगी तो उसका टेम्परेचर ओरल कैविटी का लो हो जाएगा। तो उसकी रेंज उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। The ingestion of hot or cold food or drink, however, extend this temperature range from 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वो 0 डिग्री सेल्सियस तक ओरल कैविटी का टेम्परेचर जा सकता है अगर आप कोई कोल्ड चीज़ खा लो, और अप टू 70 डिग्री सेल्सियस तक रेंज है इसकी। फिर उन्होंने पीएच के हिसाब से बताया हुआ है कि जो ओरल कैविटी की पीएच होती है वो 4 से 8.5 तक होती है और उसकी रेंजेस भी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे कवर हो गई। इस पूरे पेज के अंदर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। मैंने बात की थी डेंटल मटेरियल के अंदर, जब भी डेंटिस्ट्री में आप कोई भी मटेरियल इस्तेमाल करो तो उसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मटेरियल की सिलेक्शन को के कुछ फेजेस होते हैं कि आप किस तरीक़े से उस मटेरियल को सिलेक्ट करोगे। जो पूरा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आगे एक फ्लो चार्ट बताया हुआ है। फ्लो चार्ट से मैं समझा दूँगा, बाकी तुम लोगों को पढ़ना हो तो ये टेक्स्ट पढ़ लेना, इसमें भी सारा कुछ वही है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है आपकी ओपीडी के अंदर, तो सबसे पहले आप उसको डायग्नोस करते हो कि उसको मसला क्या है। आपने उसका डायग्नोसिस किया, आपने उसको एनालाइज किया, तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपने उसका डायग्नोसिस कर लिया। फिर आपने देखना है आपके पास आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आपके पास अवेलेबल मटेरियल कौन सा है। आपको ये पता चल गया। फिर आपने उस अवेलेबल मटेरियल और जो आपको रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको कंपेयर किया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया कि वेदर ये पेशेंट के माउथ में सूटेबल है या नहीं, वेदर ये बायो कंपेटेबल है या नहीं। जब आपने ये कर लिया तो आपने उस मटेरियल को सिलेक्ट किया, उसको पेशेंट के माउथ में लगाया और फिर उससे उसका रिव्यू ले लिया। ये बिल्कुल छोटा सा फ्लो चार्ट है और ये आपके हॉस्पी के अंदर भी आ जाता है। कोई एक चीज़ इसमें से लेबलिंग करने के लिए आ जाएगी कि आपने इसको किस तरीके से किया। तो आपने बेसिकली 6 चीज़ों के ज़रिए इसको कवर किया। डायग्नोस किया, पेशेंट की मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड था और अवेलेबल मटेरियल कौन सा था, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर किया, मटेरियल सेलेक्ट किया, पेशेंट के माउथ में लगाया और उसका रिव्यू ले लिया। सही है, तो हमने ये चीज़ पढ़ ली। अब हम डेंटल मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। इसमें हमने सारे के सारे वो मटेरियल्स पढ़ने हैं जो डेंटिस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इस जो डायग्राम के अंदर, ये वाले फ्लो चार्ट के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट जो डेंटल मटेरियल्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। अब ये सारे डेंटल मटेरियल्स के ऊपर आगे पूरे चैप्टर हैं, वो भी हम कवर करेंगे। बट सबसे पहले आपको थोड़ा सा पता होगा इन मटेरियल्स को क्या क्या कहते हैं, मटेरियल से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो अब इन मटेरियल की डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल एंड अलॉयज़ की। ये तो तुम लोगों को पता होगा मेटल्स क्या होते हैं, अलॉय क्या होते हैं।
एक दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिला दो तो हमारे पास एलॉय बन जाता है। अब ये मेटल और एलॉय हमारे पास डेंटिस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। किस काम के लिए यूज़ होते हैं? कॉम्पोनेंट ऑफ डेंचर। जो डेंचर के अंदर हमारे पास डेंचर के कॉम्पोनेंट लगते हैं, जो उसके अंदर वाइड्स यूज़ होते हैं, वो हमारे पास किससे बने हुए होते हैं? मेटल से। उसके अलावा हमारे पास रेस्टोरेशन के अंदर भी ये मेटल एंड अलॉयज यूज़ होते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉलीमर्स की। पॉलीमर्स हमारे पास दो चीज़ों में यूज़ होते हैं, या तो वो डेंचर की बेस बनाने के लिए यूज़ होंगे। हमारे पास डेंचर है, सही है, वेदर इज़ अ कंप्लीट और पार्शियल डेंचर। उस डेंचर की जो बेस होती है वो किससे बनती है? पॉलीमर्स से बनती है, ठीक है। और उसके अलावा पॉलीमर कॉम्पोजिट्स होते हैं। अब मैं आगे बताऊँगा ये कॉम्पोजिट्स क्या चीज़ें होती हैं। उससे हमारे पास डायरेक्ट फिलिंग मटेरियल बनते हैं, जो डायरेक्ट पेशेंट के माउथ के अंदर हम फिक्स करेंगे। अब कॉम्पोजिट के अंदर हमारे पास जो कॉम्पोजिट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताऊंगा कि कितने कितने टाइप के कॉम्पोजिट होते हैं और वो कौन कौन सी फिलिंग में यूज होते हैं। फिर हमने बात करनी है इलास्टोमर्स की। इलास्टोमर्स वो मटेरियल होते हैं जो हमारे पास इंप्रेशन लेते हैं। आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने उसका इंप्रेशन लेना है, तो आप वो किस मटेरियल से लोगे? इलास्टोमर्स से लोगे। इंप्रेशन मटेरियल्स में भी बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, वो जब उसका चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर कवर करेंगे। फिर हमारे पास कुछ सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? बेसिकली जिसमें हमारे पास डेंटल सीमेंट्स आ जाते हैं, जो हमारे पास लाइनिंग और ल्यूटिंग ऑफ द कैविटी में इस्तेमाल होते हैं। और हमारे पास जिप्सम प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब जिप्सम का बहुत सारा काम होता है। अब जिप्सम का पूरा चैप्टर है, 3rd चैप्टर, वो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और लास्ट में बात करना है सेरेमिक की। सेरेमिक क्या होता है? बेसिकली हमारे पास नॉन मेटेलिक मटेरियल होते हैं जो हमारे पास क्राउन बनाने में हेल्प करते हैं। पोर्सिलिन के क्राउन बनाते हैं, डेंटल इम्प्लांट बनाते हैं। अब क्राउन को बेसिकली हम डेंटल कैप भी बोलते हैं। मैं इसकी अभी पिक्चर तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्राउन है, ये हमारे पास एक पोर्सिलिन का क्राउन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है हमारे पास जिप्सम। जिप्सम से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, उसके मैं बताऊंगा। ये हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल है, ठीक है। और ये हमारे पास डेंचर की बेस बना रहे हैं। किससे बन रही है डेंचर की बेस? ये हमारे पास पॉलीमर्स से बन रही है, ठीक है। और ये हमारे पास मेटल एंड अलॉयस हैं जिससे हमारे पास डेंचर के कॉम्पोनेंट्स बन रहे हैं। सो इस पार्ट के अंदर हमारे पास ये चीज़ें थी। उसके अलावा कुछ और चीज़ है, हाँ, कि आपने जो चॉइस ऑफ द मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं चॉइस ऑफ द मटेरियल के अंदर। फर्स्ट वन इज उसकी हैंडलिंग, उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी कॉस्ट प्ले अ पार्ट एट दिस स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। कि आपने कोई भी मटेरियल को सिलेक्ट करना है तो आपने उसके अंदर 3 चीज़ें लाजमी देखनी है, कि उसकी हैंडलिंग कैसी है, उसकी अवेलेबिलिटी है आपके पास या नहीं, और उसकी कॉस्ट कितनी है, वेदर पेशेंट वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। सो फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर था। इसमें आपको सबसे पहले कि सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल को पता चल गया, और दूसरी चीज़ आपको मटेरियल्स के बारे में पता चल गया कि हमने कौन कौन से मटेरियल्स डीएम के अंदर पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जिप्सम को स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ वाला चैप्टर मैं कवर नहीं कराऊंगा क्योंकि वो आगे प्रॉपर्टीज़ में सारी की सारी डेफिनेशंस हैं, और डेफिनेशन हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे तो वो उसी के साथ साथ कवर होते रहेंगे। वो जो प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर सिर्फ डेफिनेशंस के साथ ही है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं डायरेक्ट जिप्सम के ऊपर आऊँगा और जिप्सम से हम आगे चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।